ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रख के जा रही हूँ। देखो, क्लास 9 में आप लोग को मैंने सेल पढ़ाया था। ये काम नहीं कर रहा है फिर से कर्सर। हाँ भी ठीक है। सेल याद है ना? मैं आती हूँ तो ठीक हो जाता है। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। तो आपने पढ़ा होगा कि सेल जो होता है, जैसे मान लो एनिमल सेल है, उसके अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उसका एक पार्ट क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते थे, याद है? सेल का क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। क्योंकि ये क्या कंट्रोल करता है? पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस का कुछ कुछ पार्ट, न्यूक्लियस में एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इस फ्लूइड को? न्यूक्लियोलस। नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ सर, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ उसके बाद इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूक्लियोलस। और इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलता था। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या था, याद है? डीएनए। क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल याद आ रहा है ये वाला? बोलो। यस सर। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, यही क्या होता है? कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। नाम सुने हो क्रोमोसोम का? हाँ। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है? एस टाइप का होता है। बुढ़ा। ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसका देखते हैं, फिगर्स है, मैंने ड्रॉ ये किया था, रुको तो देखते हैं। आइडल नहीं होता था शायद, क्या तरह से मुड़ा इसके तरह उल्टा उल्टा। दिखा? रुको रुको दिखाते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है? ये क्रोमोसोम है, ये वाला। जस्ट मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था, ये क्रोमोसोम है ये। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, वही क्या होता है? कॉन्डेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। कॉन्डेंस ठीक है, मतलब जैसे ठंडा हो। कंडेंस सिकुड़ जाना। जैसे ये क्रोमैटिन मटेरियल मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप का। अभी ये ऑर्गेनाइज होके कॉन्डेंस हो जाएगा, एक मोटा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। पर से आ रहा वही है ना क्रोमोसोम, ठीक है, ये वो क्रोमेटिक मटेरियल है। कौन सा? ये वाला क्रोमैटिन मटेरियल है, यही कॉन्डेंस होता है तो क्रोमोसोम बनाता है। सर, ये जो फिगर में सबसे ऊपर में नहीं आ रहा है, एक रस्सी की तरह, वो तो क्रोमेटिक मटेरियल है। हाँ हाँ हाँ, क्रोमैटिन मटेरियल। मतलब देखो, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम एक्चुअली बना किसका होता है?
क्रोमैटिन मटेरियल का ही बना होता है। और ये क्रोमोसोम का काम क्या है बताओ, पता है? लिंक्स होता है उसका इंफॉर्मेशन रखना डीएनए के रूप में आरएनए में। और कुछ? और किसी को कुछ पता है? देखो, सारा खेल जो होता है ना, ये क्रोमोसोम का ही होता है। जैसे आप लोग देखो, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का बच्चा क्या होता है? ह्यूमन ही होता है ना। कैट का बच्चा कैट ही होता है। कभी ऐसा सुना है ह्यूमन का बच्चा कैट हो गया? ऐसा नहीं सुना है ना। तो ये कौन बताता है कि ह्यूमन का जो बच्चा है वो ह्यूमन ही होगा? वो सारा जो है इंफॉर्मेशन वो इसके पास होता है, क्रोमोसोम के पास होता है। यही जो है ये इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये क्या करता है? कंटेन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं ज्यादा अच्छे तौर पे बोलूं तो मैं इसको बोलूंगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्रोमोसोम के पास ही सारा इंफॉर्मेशन होता है। इसीलिए क्या होता है कि ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है वो ह्यूमन की तरह ही दिखता है, या फिर कैट हो गया या हॉर्स हो गया, उसका जो चाइल्ड होता है वो हॉर्स की तरह ही दिखता है। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। तो एक्चुअली देखो, ये क्रोमोसोम, इसके भीतर अगर मान लो इस क्रोमोसोम को अगर मैं खोलना स्टार्ट करूं, ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम जो देख रहे हो, इसको अगर आप धागा, जैसे यहाँ पे ये वाला देख रहे हो ना, ये चीज उसी को दिखाया है। इसको अगर आप खोलोगे, बहुत लंबा इस तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल निकलना स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा खोलोगे तो ये बना होता है एक्चुअली डीएनए का। ये एक्चुअली एसिड का ही बना होता है डीएनए। डीएनए का नाम क्या होता है? डीएनए किसको बोलते हैं? डीऑक्सी रिबो हाँ, न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम एक्चुअली डीएनए का ही बना होता है। तो इसको जब खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। मतलब मान लो, इसको मैं इधर दिखाता हूँ आप लोग को तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये मान लो क्रोमोसोम था। अभी मैं इसको यहाँ से खोलना स्टार्ट किया इस तरीके से, उसका धागा की तरह जैसे खोलते हैं उसको खोल रहे हैं। तो ये खोलने से मुझे क्या मिलेगा? ये क्या मिल रहा है मुझे? ये आपको मिलेगा डीएनए। ठीक है, अभी इसको और लंबा खींचते जाओ तो आपको ऐसा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है एक्चुअली पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये वाला। तो ये सब क्या है? ये डीएनए ही है। अभी इस डीएनए का अगर मान लो एक यूनिट मतलब ये वाला पूछो, ये वाला, ये इतना पार्ट को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं बस इस पार्ट का बात करूं, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? ये है जीन। नाम सुने हो आप लोग इसका? हाँ और जो हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, वो रिमेन इन जी। तो एक्चुअली में देखो, अभी ध्यान से सुनो, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जो इंफॉर्मेशन है कि ह्यूमन का चाइल्ड ह्यूमन ही होगा, वो किसके पास होता है? क्रोमोसोम के पास होता है। अभी अगर इसके अंदर जाओगे आप, तो क्रोमोसोम में भी किसके पास होता है? डीएनए के डीएनए पास होता है। और डीएनए के अंदर अगर घुसो, मतलब एक्चुअली किसके पास होता है? तो एक्चुअली किसके पास होता है? जीन के पास। जीन के पास होता है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए
जैसे नॉर्मली क्या होता है, जेनेटिक टेस्ट होता है किसी का भी, पेरेंट्स का पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। तो डीएनए टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास जीन होता है और जीन से पता चल जाता है कि वो क्या है, उसका जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या इन्फॉर्मेशन है, सारा जीन बता सर ये क्रोमोजोम है। का समझ में? न्यूक्लियस नहीं रहता है? न्यूक्लियस अभी क्या बताया मैंने, न्यूक्लियस के अंदर में ये क्या होता है, इसका न्यूक्लियस का कुछ कुछ पार्ट है, क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड वाला पार्ट है, उसके बाद एक थ्रेड हाँ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल। एक्चुअली ये क्रोमाटिन मटेरियल ही जो होता है उसी को क्रोमोसोम बोला जाता है। क्रोमोसोम कब बोलेंगे? जब वो कंडेंस हो जाएगा। ये जो पहले अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरीके से पूरा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये क्रोमाटिन मटेरियल है। ये जब कंडेंस होके ऐसा बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। तो सर ये आया न्यूक्लियस में ही समझ? रहेगा ना? ऑब्वियसली न्यूक्लियस में रहेगा। हाँ। अगर क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस में है तो वो कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस में ही रहेगा ना। हाँ ठीक है, तो अभी देखो ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है पता है? तो 23 क्या? 6 सर, 23, 46। सर 20 46। पेयर होता है, 23 पेयर। मतलब उसका नंबर का बात करें तो क्या हो जाएगा? 46 उसका नंबर होता है। देखो ये जो क्रोमोसोम होता है वो 23 पेयर है। ये पेयर में इसलिए पाया जाता है क्योंकि देखो ह्यूमन में मैक्सिमम बॉडी पार्ट हमारा जो होता है वो क्या होता है, वो पेयर में ही मिलता है। जैसे आंख देख लो, ईयर देख लो, हैंड देख लो, लेग देख लो, ज्यादातर जो मैक्सिमम बॉडी पार्ट हमारा है सारा क्या होता है? पेयर में होता है। इसलिए ये जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी क्या होता है? पेयर में होता है। मतलब कितना पेयर है हमारे बॉडी में? 23 पेयर तो है। मतलब दो दो करके अलग अलग जगह पे होगा? दो, हाँ पेयर मतलब कि एक टाइप का दो क्रोमोसोम। जैसे एक क्रोमोसोम एक आइज के लिए, दूसरा एक आइज के लिए, मतलब टोटल नंबर है 46, लेकिन पेयर में बात करेंगे तो कितना होगा? वो 23 पेयर होगा। और देखो ये जो 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम का अपना अलग अलग काम है। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम वो बताएगा कि आइज कैसा होगा, आइस का कलर कैसा होगा, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा। एक क्रोमोसोम जो है वो हाइट के बारे में बताएगा। एक क्रोमोसोम मान लो तुम्हारा स्किन का कलर बता रहा है, एक क्रोमोसोम कुछ और बता रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम है सबका क्या होता है? अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है। अगर ये क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा हो गया या फिर अगर कम हो गया, अगर ये कम हो जाता है तो क्या होता है? हमारे बॉडी का कोई पार्ट कम हो जाता है। जैसे देखोगे बहुत लोग क्या होता है, जन्म से ही अंधे होते हैं, मतलब उसका एक आंख नहीं होता है। या फिर कितने लोगों का उंगली नहीं होता है, देखे होगे ऐसा। या कुछ लोगों का एक उंगली एक्स्ट्रा हो जाता है, देखे होगे 6 फिंगर्स होता है हाथ में, देखे हो कि नहीं ऐसा कोई? हाँ सर। यस सर, देखिए। देखे हो ना? तो वो क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है उसके पास। अगर कम हो गया तो एक आइज नहीं होगा। तो इसलिए ये 46 नंबर में होना बहुत जरूरी है। अगर एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग चाहिए तो उसके पास ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। यस सर। अभी देखो ये जो क्रोमोसोम है, जो 46 नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं, 46 नंबर मैं ह्यूमन को लेके ही बता रहा हूँ, ठीक है? सब में अलग अलग नंबर में मिलता है, हम लोग ह्यूमन के हिसाब से बात करते हैं। तो इसमें दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। ऑटोसोम जो होता है ये 22 पेयर होता है, मतलब इसका नंबर होता है 44। 44 का मतलब 22 पेयर। और ऑलोसोम जो होता है वो उसका नंबर होता है 2 और मतलब 1 पेयर। ये जो ऑलोसोम होता है इसको ही बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। मतलब यही जो है वो डिसाइड करता है सेक्स क्या होगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे अगर मेल होता है और फीमेल होता है,
मेल में जो है ये जो वन पेयर है उसको हम लोग एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल में जो होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेल जो है, मेल उसके पास टोटल क्या होगा, कितना क्रोमोसोम होगा, दो मेल के पास टोटल कितना क्रोमोसोम होगा, टोटल नंबर ऑफ दो क्रोमोसोम कितना होगा, दो 56 कैसे होगा गधा, 46 क्रोमोसोम, वो तो होना ही पड़ेगा ना। अब ये जो 46 क्रोमोसोम मेल के पास है, इसमें जो ऑटोसोम होगा वो कितना होगा, 44 44 होगा, और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा कितना होगा, 2 2, जिसको ऑलोसोम भी बोलते हैं। और ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। और फीमेल का अगर हम लोग बात करेंगे तो फीमेल के पास भी टोटल क्रोमोसोम कितना होगा, टोटल 46 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि अगर 46 नहीं होगा तब तो क्या होगा, कोई कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा ना। और इसमें 44 क्या होगा, ऑटोसोम, और 2 जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स। समझ में आया ये चीज आप लोग को, हाँ समझ में सर। आ रहा है। तो इसीलिए देखो क्या होता है कि मेल और फीमेल, इसका इसमें क्या है, इसमें भी 44 ऑटोसोम है, इसमें भी क्या है 44 ऑटोसोम है ना। तो इसलिए मेल और फीमेल का जो मैक्सिमम बॉडी पार्ट होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन जो कुछ चेंजेस होता है, जो अलग होता है बॉडी में, वो बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस सेक्स क्रोमोसोम। इसी की वजह से क्या होता है, कुछ कुछ चेंजेस हो जाता है, मेल में कुछ अलग बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है, फीमेल में क्या होता है, कुछ अलग बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, सेम होता है। और वो किसकी वजह से होता है बताओ, बिकॉज ऑफ दिस ऑटोसोम। समझ में आ रहा है आप लोग को, क्लियर हो रहा है ना। सर हाँ मतलब सर। जो 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 ऑर्गन्स बनता है या ऑटोसोम से ना। ऑटो, जैसे मान लो हाथ हो गया, हाथ जो है वो क्या होगा, ऑटोसोम से बनेगा। तो इसलिए फीमेल का हैंड, मेल का हैंड क्या होता है, मतलब हैंड में क्या होगा, 5 उंगली होगा सारा। तो हड्डी जो होगा उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। कलर अलग हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सारा। जैसे आईज जो हो गया, मेल में भी 2 आईज होता है, फीमेल में भी क्या होता है, 2 आईज होता है। हमारा भी 2 लेग होता है, हम लोग का भी 2 लेग होता है। तो ये मैक्स, जैसे हमारे बॉडी में भी 206 बोन्स है, उन लोग के बॉडी में भी क्या है, 206 बोन्स है। तो ये सारा जो है वो कौन कंट्रोल करता है, ऑटोसोम कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ पार्ट जो अलग होता है मेल और फीमेल में, वो बिकॉज ऑफ क्या होते हैं, दिस सेक्स क्रोमोसोम। अगर वो एक्स वाई है तो मेल होगा, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा, वो फीमेल होगा। समझ में आया। बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो कुछ चीजें और समझते हैं हम लोग। जैसे जो चाइल्ड का जो बर्थ होता है, चाइल्ड का बर्थ, चाइल्ड में जो क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है, पेरेंट्स से। पेरेंट्स सेल से। हाँ पेरेंट सेल से आएगा। तो अगर वो पेरेंट सेल से आता है, ठीक है, तो मान लो अगर 46 मेल, मतलब उसको मिल गया मदर से, 46 मिल गया फादर से, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर कितना 2 हो की जगह जाएगा, 4 पैर हो जाएगा, 4। हाँ पता चला बच्चा उड़ने ही लगेगा। टोटल कितना हो गया, 46 46 कितना हो जाएगा, ये 92। सर। 92 72। क्रोमोसोम तो वो एकदम सुपरमैन बन जाएगा। समझ में आ रहा जाएगा है। किस जैसा। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ जो है वो वहां पे क्या होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ
यहाँ पे लॉजिक होगा जिसके वजह से क्या हो, बच्चे में भी क्या हो 46 क्रोमोसोम ही मिले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इतना तो आप लोगों को क्रोमोसोम का तो हल्का फुल्का नॉलेज हो गया ना। हाँ सर। चलो अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं सेल डिवीजन का। ये सब आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन ये सब पढ़ लोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, चीजें समझ में आएगा। देखो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, 2 में, 4 में, इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन क्या है, इज द प्रोसेस by which a parent cell divide into two or more daughter cell। ठीक है, ये डॉटर सेल बोलने का मतलब ये कन्वेंशन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं सन सेल भी हो सकता है, उसको साइंटिस्ट डॉटर सेल ही बोले तो इसलिए हम लोग डॉटर सेल ही बोलेंगे। मतलब क्या है, एक सेल जो है वो क्या होगा, ये कुछ प्रोसेस के द्वारा मान लो 2 सेल में डिवाइड होगी। तो ये वाला जो सेल था इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, मदर सेल है, और ये दोनों क्या हो गया, डॉटर सेल। और ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। आया समझ में? कैसे डिवाइड होता है वो समझ, मतलब पूरा न्यूक्लियस अपने से बना लेता आता है, कैसे वो समझ में आता सेल डिवीजन जो है आप लोग को पूरा डिटेल में क्लास 11 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं जस्ट थोड़ा सा इसका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे का प्रोसेस समझ में आए। पूरा डीप में कैसे क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस होता है। मतलब डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेट करके क्या करता है, डीएनए में एक कैपेबिलिटी होता है वो खुद का कॉपी बनाना, ये सब प्रोसेस डीएनए कर पाता है। तो क्या करता है, खुद का एक और कॉपी बनाता है, उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें सेंट्रोसोम हेल्प करता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में, प्लांट सेल में सेल प्लेट होता है वो हेल्प करता है। ये सब आप लोग को आगे पढ़ना है। देखो नॉर्मली 3 टाइप का सेल डिवीजन होता है, मैं बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोग को। पहला होता है ए माइटोसिस, ए माइटोसिस सेल डिवीजन। ए माइटोसिस जो होता है ये नॉर्मली प्रोकार्योटिक सेल में होता है। प्रोकार्योटिक पता है ना क्या होता है, है। यूनिसेलुलर। मतलब जो ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं वो सारे में क्या होता है, ए माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, सिंपली जैसे मान लो एक सेल है, होगा क्या कि इसमें क्या होगा, बीच से कहीं पे किसी पोर्शन से क्या होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे वो सिकुड़ना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, और धीरे धीरे ये बढ़ते 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 क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, 2 सेल। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइटोसिस। सिंपल सा होता है, इसमें क्या होता है कि जितना जो देखो कोई भी सेल में क्या होता है, रीजनरेट करने का कैपेबिलिटी होता है, मतलब 1 से 2 बनाने का कैपेबिलिटी होता है। तो मटेरियल क्या होता है कि जैसे एक, इसमें तो उतना ज्यादा कुछ होता भी नहीं है ना, न्यूक्लियस भी क्या होता है आप लोग जानते हो पूरा डेवलप नहीं होता है, बस साइटोप्लाज्म क्या होता है 2 पार्ट में बंटता है और 2 सेल बना देते हैं। तो एकदम सिंपल सा ये होता है ए माइटोसिस। ये नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे छोटे सेल्स में होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है माइटोसिस, माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है इसमें क्या होता है कि वही सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से दूसरा सेल बन जाना। तो ये जो होता है कहाँ पे मिलता है, ये नॉर्मली होता है, ये होता है इट अकर इन सोमेटिक सेल। अब ये सोमेटिक सेल क्या होता है, देखो तो नॉर्मली हमारे बॉडी में जैसे क्रोमोसोम क्या हो गया, ऑटोसोम, और एक क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम हो गया ना। तो ऑटोसोम वाला जितना भी सेल होगा उसको हम लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम वाला जो सेल होता है उसको हम लोग जर्म सेल बोलते हैं। ये सब नाम आप लोग को मिलेगा इस चैप्टर में।
सोमैटिक सेल और जर्म सेल। तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली जो होता है सोमैटिक सेल में होता है। इसमें क्या होता है कि बस एक सेल क्या होता है ब्रेक करता है और दो सेल बना देते हैं। तो ये नॉर्मली हमारे जैसे मान लो देखो कि कहीं पे हमको जब चोट लग जाता है तो क्या होता है वहां का सेल डैमेज हो जाता है ना, तो वो सेल का डैमेज को क्या करने के लिए, वहां का सेल को डैमेज को भरपूर करने के लिए सेल क्या करता है, आसपास का सेल डिवाइड होना स्टार्ट करता है और वो डिवाइड करके क्या बनाता है, सेम उसी टाइप का और एक सेल बनाता है। और क्या होता है धीरे धीरे जो हमारा चोट होता है वो क्या होता है, वो पूरा वहां पे क्या होता है, जो डैमेज जहाँ पे हुआ रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है हम लोग का ठीक हो जाता है। तो वो किस प्रोसेस से होता है, वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से होता है। या फिर जैसे देखे होगे छिपकली, जो देखे होगे छिपकली का जब पूंछ कट जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, आप देखोगे कुछ दिन के बाद आफ्टर फ्यू डेज वो फिर से क्या होता है, उसका छिपकली का पूंछ फिर से वापस आ जाता है। या फिर चूहा का अगर आप पूंछ काट दोगे तो देखोगे कुछ टाइम के बाद देखोगे फिर से उसका पूंछ आ जाता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है सेल डिवीजन होता है। किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, और इसमें इसका खासियत ये है माइटोसिस में कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल ये इक्वल होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल। मतलब क्या है, जैसे मान लो एक सेल था, इसके पास क्या होगा 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। तो ये जब दो सेल बनाएगा तो दोनों के पास कितना क्रोमोसोम होगा, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम होगा। तो इसीलिए मान लो जैसे हमारा जो उंगली या कहीं पे कुछ कट गया तो क्या होगा, धीरे धीरे सेल क्या होता है वो रिपेयर कर लेता है, क्योंकि क्या होता है सिमिलर टाइप का एक सेल से दो सेल बन जाता है। तो ऐसे सेल डिवीजन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारे पूरे बॉडी पार्ट में माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है, इस एक्सेप्ट जो होता है जो हमारा जर्म सेल है। जर्म सेल में जैसे मेल में क्या होता है स्पर्म होता है और फीमेल में क्या होता है ओवम, अभी आप लोग पढ़ोगे इस चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है ये माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है। और जो थर्ड टाइप का जो सेल डिवीजन होता है ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। ये होता है, ये कहाँ पे मिलता है, ये होता है, ये अक्कर होता है इन जर्म सेल। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जो होता है वो इज हाफ टू दैट फ्रॉम मदर सेल। मतलब क्या है कि अगर मदर सेल में मान लो ये मदर सेल है, इसके पास 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। तो इससे जो दो डॉटर सेल बनेगा दोनों के पास क्या होगा 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। आया समझ में? सर बोलो। सर ये क्रोमोसोम मतलब एक सेल में 46 रहता है ना पूरा बॉडी में, एक सेल में रहते हैं, मतलब हर सेल में जितना सेल है उस सब में 46 रहेगा। हर सेल में, एवरी सेल में न्यूक्लियस होगा। हाँ सर। एवरी सेल में क्या होगा न्यूक्लियस, और ईच न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होगा, हाँ सर। इसी को तो क्रोमोसोम बोलते हैं ना। तो हर सेल में क्या होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। आया समझ में?
हाँ सर। चलो देखो, एक चीज अभी यहाँ से थोड़ा सा और आप लोगों को समझाते हैं। जैसे देखो, अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि जब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो जो हमारा 46 क्रोमोसोम है मदर सेल में, वो क्या बन जाएगा, डॉटर सेल में कैसे बनेगा, 23 और 23 बनेगा ना। तो ये देखो ये कैसे बनता है ये समझा रहे। देखो ये जो 44 था, इसमें क्या था, सॉरी 46 में 44 क्या था, ऑटोजोम था, और 2 क्या था, सेक्स ना। ऑटोजोम। मान लो अगर मैं मेल का बात करता हूँ, तो मेल में क्या होगा, 44 ऑटोजोम होगा, और एक क्या होगा, एक पेयर क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। तो अभी जब इसका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होगा, तो इसमें 23 जो आप देख रहे हो, इस 23 में क्या मिलेगा, इसमें 22 क्या होगा, 22 आपका ऑटोजोम होगा, और एक आ जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स आएगा, और एक क्या हो गया 22 प्लस क्या हो गया वाई, तो टोटल बन गया क्या 23। समझ में आया। हाँ सर। फीमेल अगर होगा तो फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम में क्या होगा, 44 ऑटोजोम, और ये एक्स एक्स क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये भी क्या होगा, जब सेल डिवीजन होगा मायोसिस, तो ये क्या बनाएगा, 23 क्रोमोसोम वाला एक सेल बनाएगा, और 23 क्रोमोसोम वाला दूसरा सेल बना देगा। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो 23 आप देख रहे हो, इसमें कैसा आएगा बताओ, इस 23 में कैसा टू टाइप का प्लस सेल। एक्स और 22 प्लस एक्स दोनों सेम होगा। हाँ 22 प्लस एक्स, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा 22 प्लस एक्स। समझ में आया ये चीज, क्लियर हो रहा है यहाँ तक, हाँ बोलो। सर। यस सर। सर अभी देखो, मतलब अभी फीमेल फीमेल मटेरियल है वो एक्स एक्स से ही बना, इसलिए वो जब डिवाइड एक्स ही आएगा ना। हाँ अभी देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि जो चाइल्ड है, अभी देखो अभी आपको समझ में आएगा, चाइल्ड में क्या होता है कि हम लोग को चाइल्ड में जो प्रॉपर्टी आता है वो मेल का भी आता है और फीमेल का भी आता है ना, मतलब मदर का भी आता है और फादर का भी आता है। तो अभी देखो, अगर मान लो ये फादर वाला ये वाला, और मदर वाला ये वाला, ये आपस में मिला और मिलके चाइल्ड का, मान लो चाइल्ड बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चाइल्ड बनेगा वो कैसा चाइल्ड होगा बता सकते हो, मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। फीमेल। फीमेल। हाँ क्योंकि देखो ये 22 और 22 मिलके क्या बनेगा 44 बनेगा, और प्लस ये वाला x और ये वाला x मिलके क्या बन गया एक्स एक्स। इसका मतलब जो चाइल्ड होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो क्या हो गया फीमेल हो गया ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अगर मान लो ये वाला मेल का और ये वाला फीमेल का, ये दोनों आपस में कंबाइन करके अगर चाइल्ड बन रहा है, तो भी ये चाइल्ड कैसा होगा, सर फीमेल। फीमेल ही होगा ना, क्योंकि 24 24 44 और ये एक्स एक्स हो गया, मतलब ये भी क्या होगा फीमेल चाइल्ड ही होगा। अभी देखो ये वाला अगर क्रोमोसोम और फीमेल का ये वाला क्रोमोसोम अगर मिलके चाइल्ड बनाता है, तो ये चाइल्ड कैसा होगा, सर मेल। मेल। मतलब ये 44 प्लस एक्स वाई बन जाएगा, तो एक्स वाई बन जाने का मतलब ये क्या होगा मेल चाइल्ड होगा। और ये वाला अगर, और ये वाला अगर मिलके चाइल्ड बनाता है, तो ये कैसा बनाएगा बताओ, मेल होगा या फीमेल होगा, सर मेल। मेल होगा, ये भी क्या होगा मेल होगा।
तो देखो अभी एक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब मेल होना या फीमेल होना, ठीक है, ये ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है, बॉयज पे डिपेंड करता है या गर्ल्स पे डिपेंड करता है? Sir, boys. वॉइस पे। ऑब्वियसली बॉयज पे डिपेंड करता है, क्योंकि गर्ल्स के पास क्या है, दोनों तो एक्स एक्स है ना, मेन बॉयज के पास क्या है, एक्स और वाई है। अभी इन दोनों में जो डोमिनेट होगा वो क्या करेगा, वो फीमेल वाले के साथ मिलके क्या करेगा, चाइल्ड बनाएगा। तो इसलिए मतलब बॉयज चाइल्ड होना या फिर गर्ल चाइल्ड होना, ये टोटली डिपेंड करता है मेल पे। लेकिन हमारा जो समाज है वो किसको दोष देता है, Sir, female को. फीमेल को दोष देता है कि ज्यादा लड़की हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम किस में होता है, अगर आप एडुकेटेड हो तो आपको समझ में आ रहा है कि मेल या फीमेल चाइल्ड होना टोटली किस पे डिपेंड करता है, वो मेल पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ Yes, ये जो sir. प्रोसेस का, इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होगे अभी आप लोग कि जो चाइल्ड हुआ उसमें क्या होगा, 23 मेल का आया और 23 क्या हो गया, मतलब फीमेल का आया। तो इसके पास भी अल्टीमेटली कितना क्रोमोसोम हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया। तो इसलिए जो हमारा जर्म सेल है, जर्म सेल, उसमें किस टाइप का सेल डिवीजन होता है बताओ? Sir, meiosis. मियोसिस होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि अगर मान लो मियोसिस नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता ना, 46 क्रोमोसोम आ जाता पेरेंट से, मतलब मेल पेरेंट से 46 आ जाता फीमेल पेरेंट से, बच्चे में हो जाता 92, फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो देखो अगर मान लो किसी के हाथ पैर वगैरह में अगर प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे किसी का 6 फिंगर हो गया या कुछ हाथ पैर या किसी भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगा, ऑटोसोम में होगा कि ऑलोसोम में होगा? ऑटोसोम। ऑटोसोम में होगा। लेकिन अगर किसी को सेक्स रिलेटेड इशू है तो इसका मतलब उसके कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होगा, ऑलोसोम। ऑलोसोम में होगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, याद रखना है सब। समझ में आ रहा है आप लोग को ना ये सब? हाँ यही क्रोमोसोम देखो अगर बढ़ जाता है या फिर क्रोमोसोम कम हो जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो बहुत बार क्या होता है गलती से, जैसे एक्स एक्स फीमेल का है और इसको फ्यूज कर दिया वाई, मतलब मेल का वाई वाला जो है ये एक्स एक्स को फ्यूज कर दिया, तो यहाँ पे बन जाता है क्या, एक्स एक्स वाई। तो ये जो चाइल्ड होगा इसके पास किसका करेक्टर ज्यादा हो जाएगा बताओ तुम, मेल का या फीमेल का? फीमेल का। फीमेल का। इसीलिए देखोगे बहुत सारा ऐसा बॉयज होते हैं जो लोग फीमेल का करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लड़कियों की हरकतें करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक्स एक्स वाई हो जाता है। समझ में आया? कुछ में क्या होता है देखो, एक्स होता है और डबल वाई आ जाता है, ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मेल करेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत रेयर केस में होता है, ये सब बीमारियां हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। खैर चलो, हम लोग अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। इतना तक सबको समझ में आ गया ना? सर हाँ ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे डेफिनेशन क्या दिया है, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नया इंडिविजुअल बनता है, लेकिन वो क्या होता है, उसी के सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैट है, इसका जो बच्चा लोग हुआ सारा क्या हो गया, कैट ही हो गया। ये डॉग है, इसका बच्चा क्या हो गया, सारा छोटा छोटा डॉग है। ह्यूमंस है, उसके बच्चे क्या हो गए, ह्यूमंस की तरह हो गए। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी आप लोग को ये बात समझ में आ गया है कि ये कंट्रोल कौन करता है, जैसे कैट का बच्चा कैट हो रहा है, इसको कंट्रोल करने वाला कौन है बताओ? तो क्रोमोसोम।
यस, कैट का चाइल्ड कैट हो रहा है, इसको टोटली कंट्रोल कौन कर रहा है? क्रोमोसोम। अगर मैं उसके भीतर भी बात करूं, क्रोमोसोम में भी कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए। और डीएनए के अंदर भी कौन सा कंट्रोल कर रहा है उसको? जीन जीन। जीन समझ में आ गया ना? तो ये है सारा खेला, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस को। अभी रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल है? आखिर रिप्रोडक्शन का दरकार क्यों है? तो देखो, रिप्रोडक्शन का दरकार इसलिए है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन मतलब अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आगे का जो लाइफ है वो क्या होगा? वो चलेगा क्या? वो नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर जगह पे ही क्या होगा? आदमी मर गया, उसका क्या हो गया? पूरा जनरेशन खत्म। तो इसलिए रिप्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट है। रिप्रोडक्शन क्या है? इज इसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट? स्पीसीज। ठीक है। जैसे हम लोग का क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या है? डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है? ऑब्वियसली डेफिनिट है। हम लोग क्या करेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल इतना ही जिएंगे ना। तो अगर मान लो उसके बाद क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो उसके बाद क्या होगा? ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। समझ में आया क्यों इसेंशियल है ये? हाँ सर। यस सर ठीक है। अभी देखो, रिप्रोडक्शन का टाइप, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, मतलब एक सेल है, वही क्या किया, उसी से क्या बन गया? एक दूसरा सेल बन गया। मतलब एक जो भी कोई, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा क्या करता है? वो खुद से दूसरा अमीबा पैदा कर देता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को जहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें वन और टू नहीं, इसमें दो ही होना पड़ेगा। इसमें क्या होना पड़ेगा? दो ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन भी हो सकता है, कुछ कुछ सेल्फ रिप्रोडक्ट ये होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आया ये? बोलो। हाँ सर। यस अभी सर देखो, थोड़ा सा पहले बताते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो, ये वाला जो 46 क्रोमोसोम मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा क्या बन गया? 23 क्रोमोसोम यहाँ पे बना, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे बना। इसी को बोला जाता है गैमेट्स। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको गैमेट्स बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। तो यहाँ पे देखो, ये सेक्सुअल वाले में क्या होता है? गैमेट्स का दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या होता है? मायोसिस का सेल डिवीजन से ही क्या होता है? एक से दो बन जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। समझ में आया? बोलो। हाँ सर। यस अभी देखो, जब गैमेट्स बना ही नहीं तो उसका फ्यूजन का तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं बन रहा है तो उसका फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे गैमेट्स वो बन रहा है, गैमेट मतलब एक, वाला एक बार फिर से समझा दीजिए, क्या बोले? कौन सा? गैमेट्स, गैमेट। हाँ। ये वाला चीज। जैसे 46 क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या होता है? मायोसिस का प्रोसेस होता है ना। हाँ सर। मियोसिस के डिवीजन के द्वारा क्या बनाता है? 23 बना दिया ना। हाँ। तो ये जो 22+X और 22+Y हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे ये मेल का गैमेट्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमेट्स। और और ये एक्स जो वाला देख रहे फीमेल। हैं, यस, इसको हम लोग जो बोलेंगे 23 वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इसी को गैमेट्स बोला जाता है। तो सेक्सुअल वाले में क्या हो रहा है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, मेल और फीमेल। तो इसलिए क्या बना? मेल गैमेट्स बना, फीमेल गैमेट्स बना। दोनों जब फ्यूज करेगा तो क्या बनाता है? इसमें क्या होता है? इन इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ व्हाट? मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है। ए सेक्सुअल में किस टाइप का सेल डिवीजन होगा? बताओ। माइटोटिक। मायोट सर ये मायोटिक। हाँ, माइटोटिक बोलते हैं इसमें। इसमें मियोसिस होता है, मायोटिक बोला है, मियोसिस होगा। इसमें क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है।
फॉलोड बाय माइटोटिक। देखो माइटोटिक क्यों जरूरत है, ये चीज थोड़ा सा समझो। देखो जैसे मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ये किसमें होगा मियोसिस सेल डिवीजन? देखो यार समझो थोड़ा, हमारे बॉडी पार्ट में जितना भी सेल है, सभी सेल के पास कितना क्रोमोसोम है? 46। 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन जो हमारा जर्म सेल है, जर्म सेल मतलब जो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो जब क्या होता है, वो 46 क्या होता है, मायोसिस का सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे देखो, ये हमारा जो जर्म सेल होगा, जर्म सेल, जर्म सेल में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा। ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा मायोसिस का प्रोसेस से 23 और 23 बनाएगा, मतलब मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल गैमेट्स बनाएगा। जो फीमेल का जर्म सेल है वो क्या बनाया, 23 मतलब फीमेल गैमेट्स बना दिया। जब ये लोग फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या हो गया, ये मेरे चाइल्ड का बात करें, चाइल्ड में क्या हो गया, चाइल्ड का यहां तक बनने के बाद ये जो है, ये डिटरमाइन क्या कर दिया, सेक्स डिटरमाइन किया कि ये क्या हो गया, फीमेल चाइल्ड हो गया। अभी जो फीमेल चाइल्ड होगा उसका और भी तो बॉडी पार्ट होगा ना, जैसे हाथ पैर ये सब भी तो होगा। तो हाथ पैर भी क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, क्या होता है, हम लोग का ग्रोथ होता रहता है ना। तो वो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी जो ग्रोथ करता है, उसमें क्या होता है, उसमें तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है ना। जैसे हाथ के पास जो हमारा सेल है, उसमें जो सेल हाँ डिवीजन होगा सर, कैसा होगा, उसमें तो माइटोसिस सेल डिवीजन ही होगा। तो मतलब पूरा इसीलिए क्या क्रोमोसोम जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है कि जो सेक्सुअल होता है उसमें पहले तो मायोटिक होता है, लेकिन उसको फॉलोड किससे करता है, वो माइटोसिस से। होता है बाद में मायो हाँ, मायोसिस। मायोसिस का काम बस इतना ही है कि वो सेक्स डिटरमाइन करेगा, मतलब उससे पता चल गया कि मेल है कि फीमेल है। और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या होगा, हमारा ग्रोथ होता है। समझ में आया? हाँ मतलब ठीक है। उसके बाद जब एक सिंगल बन गया उसके बाद डिवाइड हो रहा है तो उसमें तो डो नहीं है। हाँ, अब तो जैसे मान लो एक बार जो चाइल्ड बन गया, अभी तो उसको 46 चाहिए होगा ना। हेलो, हाँ, हेलो, नहीं अभी तो नहीं है रिक्वायरमेंट, अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है जॉब का, स्कूल और बैंकिंग। ठीक है, आ रहा है, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, देखो, तो इसलिए क्या होता है, इसमें पहले मायोसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल में क्या होता है, इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं, चाइल्ड को बोला जाता है। चाइल्ड का जो बायोलॉजिकल, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, टोटली आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स के साथ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो एक ही, इसमें क्या होता है, एक ही सिंगल पेरेंट्स होता है ना, उसी से क्या होता है, चाइल्ड बन जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें पूरा एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, एक मदर का सेल होता है और एक क्या होता है, फादर का सेल होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी आता है, इसका कुछ प्रॉपर्टी मिलके क्या बनाता है, चाइल्ड बनाता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग होता है। तो मिक्सिंग होने की वजह से जो चाइल्ड का जो करेक्टर होता है वो क्या होता है, कुछ मदर से मिलता है, कुछ फादर से मिलता है। पूरा एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि पूरा वो फादर की तरह ही हो जाए या फिर पूरा वो क्या हो जाए, मदर की तरह हो जाए। तो इसीलिए इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, विल हैव सम करेक्टर फ्रॉम व्हाट, मेल पेरेंट्स एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स। समझ में आया? सम करेक्टर मे नॉट बी प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द पेरेंट। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट मतलब जैसे हमारा जो ग्रैंड फादर है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग में आ जाता है। कहाँ से आता है बताओ? क्योंकि उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसमें होता है, ये आपका हमारे पेरेंट्स में होता है। पेरेंट्स से क्या होता है, वो हमारे पास आ जाता है। ये आप जब हेरेडिटी चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोग देखोगे कि कैसे हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पूरे अपने ग्रैंडफादर की तरह होते हैं।
या फिर ग्रैंड मदर की तरह होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पूरा आइडेंटिकल होगा क्या, बोलो। नहीं होगा सर। यस सर, मतलब सर ये सेक्सुअल वाला में सिमिलर होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। सेक्सुअल वाले में क्या होगा, थोड़ा सा मदर से मिलेगा, कुछ आइडेंटिकल होगा अलग। ना। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एसेक्सुअल वाले में भी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, लेकिन वो जो वेरिएशन होता है वो रैंडम म्यूटेशन की वजह से होता है। अभी रैंडम म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज कुछ, कोई चीज में थोड़ा चेंज हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे देखो ये सब जो प्रोसेस होता है, जैसे मान लो पेरेंट से चाइल्ड बनना, पेरेंट से क्या हो रहा है, चाइल्ड बन रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है इस प्रोसेस में, जो मेन काम होता है वो होता है डीएनए का कॉपी। डीएनए का कॉपी तो होता है, मतलब ए सेक्सुअल वाले में क्या होता है कि जो उसका पेरेंट्स है उसका डीएनए कॉपी करके क्या बनता है, चाइल्ड वाले में चला जाता है। जैसे जीरोक्स मशीन आप देख रहे हो, जीरोक्स मशीन में क्या होता है, हम जो कॉपी रखते हैं उसी का क्या होता है, सेम उसी टाइप का क्या होता है, हमको क्या मिलता है दूसरे में, उसका हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रिंट कर पाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, तो मेन काम क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है। तो कभी कभी देखो डीएनए की कॉपी में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, एरर आ जाता है। एरर आने की वजह से क्या होता है, थोड़ा चेंज आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। और ये म्यूटेशन जो होता है, ये एक एसेक्सुअल वाले में बहुत ही कम होता है, कभी कभी बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ जो है हमको मदर से लेना है और कुछ क्या लेना है, हम लोग को फादर से लेना है। तो ऑब्वियसली कॉपी करने में क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। आया समझ में। फिक्स होता है ना कि आधा थोड़ा सा पापा पे जाएगा, थोड़ा सा मम्मी पे जाएगा। हाँ ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट आप लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, नेचुरल सिलेक्शन ये आप लोग को हेरिडिटी में समझ में आएगा। इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। देखो इस एसेक्सुअल वाले का कुछ कुछ टाइप है, जैसे बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरुलेशन है, ये सब अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे। और इसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, इसका एग्जांपल। तो ये बेसिक मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया, तो आप लोग को ये बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया क्या, एसेक्सुअल और सेक्सुअल वाले का। हाँ सर। ठीक है। सर जैसे एक कंफ्यूजन था, जैसे ओलोजोम्स है ना हाँ सर, जब वो बॉडी में रहेगा तो उसमें तो 46 क्रोमोसोम पूरा रहेगा ना, हाँ, डिवाइड होने पे 23 होगा। वो हाँ, मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऑलोसोम जो होता है, जो जर्म सेल होता है, जैसे जो हम लोग का अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मेल का जर्म सेल स्पर्म होता है, फीमेल में जर्म सेल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम, अंडा जिसको बोलते हैं। तो वो कब बनता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो चीज बनना स्टार्ट होता है। तो उस वो सारे सेल में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है, तो वो सेल डिवीजन मियोसिस होता है। और मियोसिस के द्वारा क्या होता है, वो 46 जो होता है वो ब्रेक करके दो सेल बना देता है, एक 23 वाला और एक 23 वाला। तो रहता है हमारे बॉडी में ही है, लेकिन वो कौन से सेल में रहता है, जर्म सेल में रहता है। अभी बोलो, हाँ सर। समझ गए। तो देखो वही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस व्हाट, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब चाइल्ड। ये जो रिप्रोडक्शन है मोस्ट कॉमन होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। तो ए सेक्सुअल का मतलब सिंपल सा सोचो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अगर एक चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। और सेक्सुअल वाले में क्या होगा, समझ ही गए होगे आप लोग। इसमें क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर क्रिएटेड बाय combining the genetic information from two individual of different sexes.
The genetic information is carried out on chromosome within the nucleus of a specialized cell called gametes. देखो तो पूरा समझ में आया डेफिनेशन सेक्सुअल का. हाँ सर. ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक का समझ में आया क्या, ये बताओ पहले. ये लास्ट वाला लाइन. The genetic information is carried on chromosome within the nucleus of specialized sex cell called gametes. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होगा जैसे स्पर्म या ओवम. सेक्स क्रोमोसोम होता है, ऑलोसोम, उसका बात कर रहे हैं. क्या ये जो सेक्स डिटरमाइन करने का जो कैपेबिलिटी है, क्या सारे सेल में थोड़ी होता है? कहाँ पे होता है? कि स्पेशलाइज्ड सेल में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स सेल बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जर्म सेल. ऑलोसोम. जर्म सेल. ऑलोसोम क्रोमोसोम का नाम है, ठीक है. उस पूरे सेल का नाम है जर्म सेल. आया समझ में? हाँ सर सर. मतलब वो पूरा 46 उसी से होगा ना, जो ये जर्म सेल रहता है उसमें होगा ना. जर्म सेल, हाँ 46 रहता है, लेकिन वो डिवाइड होके क्या बन जाता है? 23, उसको भी जर्म सेल ही बोलते हैं, ठीक है. देखो ये अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ कुछ टाइप है. फीजन. फीजन का मतलब क्या होता है? फीजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना. एक से ब्रेक होना का जो प्रोसेस है, एक से या तो दो हो सकता है, एक से मल्टीपल हो सकता है. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फीजन बोलते हैं. फीजन में दो टाइप का होता है, एक बाइनरी फीजन होता है, एक मल्टीपल फीजन होता है. बाइनरी फीजन का मतलब क्या होगा बताओ? बाइनरी नाम से एक से दो बन जाए. हाँ, एक सेल से दो सेल बन जाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बाइनरी फीजन. और मल्टीपल फीजन किसको बोलेंगे? बोलो. एक या दो सेल से बन. एक से मल्टीपल बन जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलो इसका मैं डिटेल वाला ही दिखाता हूँ. देखो फीजन. फीजन का मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सेल क्या होता है, टूट के मल्टीपल सेल बनाता है. या तो दो बनाता है और नहीं तो मेनी बनाता है, ठीक है. समझ में आया? मतलब फीजन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन by which यूनिसेल्युलर, नॉर्मली ये यूनिसेल्युलर में ही होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म split into two or more than two separate daughter cell is called what? Fission. अगर ये एक से दो बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन. जैसे देखो ये अमीबा है, ये क्या करेगा? एक से क्या हो गया, धीरे धीरे देखो बीच में ऐसे यहाँ पे क्या होगा? कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होते होते क्या होगा? ये दो बना दिया, दो डॉटर सेल बन गया. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन. समझ में आया? मल्टीपल फिजन देखो इसका डेफिनेशन देख लो. अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ पेरेंट सेल डिवाइड रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल सेल, ठीक है. इसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलेंगे. मल्टीपल फिजन में क्या हो गया? एक सेल से क्या देख रहे हो? बहुत सारा सेल बन रहा है. इन मल्टीपल फिजन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन. इसका एग्जांपल याद रखना, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल होता है मल्टीपल फिजन. हाँ सर जैसे बाइनरी फिजन में वो स्प्लिट होके एकदम पूरा पतला पतला हो के टूट जाता है. हाँ. बाइनरी फिजन. ये मल्टीपल फिजन वाला समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे डिवाइड होता है. अरे एक से दो एक बनेगा, एक से दो बन गया ना, ये दो फिर से दो बना दिया,
फिर 2 बना दिया, ऐसे ऐसे करके बन गया बहुत सारा। तो वैसे डायरेक्ट डायरेक्ट बोलता है 22 से का ना डायरेक्ट बनते जाएगा वैसे ही। सर अरे एक बाइनरी से में मतलब एक से एक ही बनेगा ना, और नहीं इसमें बनेगा। कैसा, सबसे पहले बताओ इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? ठीक ये हम लोग मिटोसिस किस टाइप का बात कर रहे हैं? है बाइनरी। मिटोसिस होना चाहिए था और सेक्सुअल मल्टीपल रिप्रोडक्शन या मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल ये से एसेक्सुअल में कैसा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। तो फिर आप लोग 23 काहे को बोल रहे हो? माइटोसिस में तो 46 से 46 ही बन जाता है ना। माइटोसिस में पूरा तो सिंगल 46 ना। 46 वाला, इसी से क्या बनेगा? 2 बनेगा, दोनों के पास क्या होगा? 46 होगा। आया समझ में? हाँ सर। ये मल्टीपल फिजन जो होता है, ये जितना भी बीमारी वाला बैक्टीरिया वायरस होता है ना, उस सब में होता है। जैसे मलेरिया का जो, ये जो प्लाज्मोडियम एक्चुअली मलेरिया का वायरस है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक से बहुत फटाफट इतना जल्दी सेल डिवीजन होता है ना, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये मलेरिया वाला सेल बहुत जल्दी जल्दी एक से बहुत ज्यादा बना देता है, इसलिए ये सब क्या होता है, बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। तो इसमें मल्टीपल फिजन होता है। तो फिजन का मतलब समझ में आया ना? फिजन का मतलब सिंपली एक से 2 बन जाना, 2 या 2 से ज्यादा बन जाना। अगर 2 बन रहा है तो बाइनरी, 2 से ज्यादा बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। क्लियर हुआ? बोलो। यस हाँ सर। सर। दूसरा फ्रेगमेंटेशन, ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें भी क्या होता है कि वही एक टूट के क्या बनाएगा? 2 बना देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब फ्रेगमेंट, नाम से समझ में आ रहा है ना, फ्रेगमेंट हो जाना। जैसे मान लो ये एक सेल है, अभी ये सेल क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह से क्या होगा, टूटेगा, और टूट के क्या बना दिया? 2 अलग अलग सेल बना दिया। तो इस प्रोसेस को एक से 2 बन जाना, इसी को तो रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना। फ्रेगमेंटेशन सड़ने को बोलता है ना शायद। क्या? मतलब जो सड़ाता है उसको तो फ्रेगमेंटेशन बोलता है शायद। नहीं नहीं, फ्रेगमेंटेशन उसको नहीं बोलते। ये मिलता है स्पाइरोगैरा में। स्पाइरो, इसका एग्जांपल याद रखना। स्पाइरोगैरा क्या होता है पता है आप लोगों को? सर ईस्ट सर। अरे पॉन्ड वगैरह में ऊपर देखे हुए ग्रीन ग्रीन कलर का, देखे हो, जमा रहता है। एल्गे सर। क्या? एल्गे। हाँ, उसी टाइप का ये होता है। स्पाइरोगैरा भी उसी टाइप का होता है। एल्गी, उसी को तो हम लोग स्पाइरोगैरा बोलते हैं ना। मतलब स्पाइरोगैरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्गी ही होता है, ठीक है। हाँ सर। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद और एक टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रा में होता है। अगर हाइड्रा को मान लो एक पर्टिकुलर जगह से आप कट कर दोगे, तो ये क्या करेगा, इस पोजीशन से इसका नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा, इसमें आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ऊपर वाला भी पार्ट डेवलप हो गया। मतलब एक हाइड्रा कितने हाइड्रा में बन गया? 2 हाइड्रा बना दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कुछ इसका जो पार्ट है वो क्या हो गया, फिर से रीजनरेट हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस बोलो। सर। अभी देखो, इसका रीजनरेशन का और एक एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया। इसमें जैसे ये प्लेनेरिया है, इसमें भी क्या होगा, अगर इसको मान लो 3 पोजीशन पे अगर ये कट हो गया, तो इसका एवरी पोजीशन क्या होगा, अपना नीचे वाला पार्ट क्या करेगा। जैसे मान लो इसका ऊपर वाला पार्ट बच गया है, ये क्या करेगा, नीचे वाला पार्ट फिर से क्या होगा, फिर से वो आ जाएगा। इसका बीच वाला पार्ट में ऊपर वाला नीचे वाला दोनों आ जाएगा, नीचे वाला का ऊपर वाला पार्ट हो गया। मतलब फिर से जो इसका लॉस्ट बॉडी पार्ट था वो क्या हो गया, ये रीजनरेट कर दिया। और एक प्लेन एरिया से देखो कितना प्लेन एरिया बन गया, 3 प्लेन एरिया बन गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनरेशन।
और ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? क्योंकि देखो एक ही सिंगल पेरेंट से क्या बन रहा है? डॉटर बन जा रहा है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आया समझ में? हाँ सर। इसका बस एग्जांपल सबका याद रखना और डेफिनेशन याद रखना, रीजनरेशन क्या होता है ये सब। अभी देखो एक बर्डिंग होता है, बर्डिंग भी एक प्रोसेस है। बर्डिंग का प्रोसेस नॉर्मली हाइड्रा में दिखता है। जैसे मान लो हाइड्रा में क्या होता है, सबसे पहले एक जगह एक छोटा सा इस तरीके का एक बर्ड बनेगा। अभी ये बर्ड क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट होगा, जैसे थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर वो क्या हो गया? पूरा एक हाइड्रा बन के, और जब बहुत बड़ा हो भारी हो जाएगा तो अपने इस मेल जो मेन पेरेंट्स है उससे क्या होगा? ये डिटैच हो गया और ये दूसरा क्या बन गया? एक हाइड्रा बन गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्डिंग बोलते हैं। समझ में आया? इसको बोला जाता है बर्ड। तो बर्ड से क्या बन रहा है? एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction where in a daughter organism is formed by a small projection, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल प्रोजेक्शन को नोन एज व्हाट? बर्ड। ठीक है, समझ में आया? कैसा सेल डिवीजन होगा इसमें? सर माइटोसिस। माइटोसिस होगा। यस, माइटोसिस, सिंपल सा। उसके बाद होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? इसमें भी वही है कि बॉडी, जैसे मान लो कुछ कुछ, जैसे आप लोग क्या देख रहे हो कि ये प्याज का ही देख लो, इसके ऊपर देखोगे ऐसा कुछ क्या होता है? एक बर्ड की तरह एक निकलता है, और इसको अगर मान लो आप जमीन में लगा दोगे तो उससे क्या होगा? फिर से दूसरा क्या होगा? अनियन डेवलप कर जाएगा। जैसे ये कुछ कुछ ये ब्रायोफाइलम का लीफ होता है, इसके ऊपर पहले क्या होगा? ऐसा छोटा छोटा बर्ड बनेगा, बर्ड से क्या होगा? एक प्लांट बन के फिर ये सेपरेट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये नॉर्मली जैसे रूट में, नॉर्मली पूरा प्लांट का बॉडी नहीं, जैसे रूट हो गया, कुछ स्टेम हो गया, कुछ लीफ हो गया, ये सारा जो पार्ट है ये क्या करता है? ये फिर से क्या होता है? इसमें कैपेबिलिटी होता है रिप्रोड्यूस करने का, मतलब फिर से नया प्लांट बनाने का कैपेबिलिटी होता है। जैसे रूट्स वगैरह हो गया, रूट को हम लोग क्या करते हैं? कहीं पे ले जाके अगर मान लो मिट्टी में गाड़ दोगे तो क्या होगा? वहां से फिर से एक प्लांट बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर एक ऑनियन से एक ही बनेगा ना, बहुत बनेगा आलू का जैसे? जैसे बहुत बन जाएगा ना, ये जैसे ये पूरा है, इसको आप काटो और इसका डिफरेंट डिफरेंट कट करके अलग अलग लगा दो, सभी के पास क्या होगा? ये पूरा, ये सारा खेल किसका होता है? सेल का होता है ना। सेल कितना हाँ बड़ा सर। होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है? छोटा। ऑब्वियसली बहुत छोटा। इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होगा, काट काट के अलग अलग लगा दो, उससे क्या होगा? नया पौधा बन जाएगा, बहुत सारा बनेगा, एक ही थोड़ी बनेगा। ठीक है, हाँ सर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसमें देखो कुछ क्या होता है, जैसे ये नेचुरल है, जैसे ये नेचुरली क्या हो गया? ग्रो कर गया, इसको मैंने क्या किया? दूसरी जगह मिट्टी में प्लांट कर दिया, तो उससे क्या हो गया? एक नया बन गया। तो इसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल प्रोपगेशन भी बोलते हैं। एक होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस जो कि हम लोग करते हैं। ये क्या एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? देखो, ग्राफ्टिंग इज अ टेक्निक दैट जॉइंस टू प्लांट्स इनटू वन, कंबाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट। जैसे मान लो एक प्लांट का रूट और स्टेम दोनों को मैंने क्या किया? लिया और एक जगह ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो क्या होता है? एक सिंगल प्लांट की तरह, थोड़े टाइम के बाद देखोगे क्या होगा? रैप वैक्स वगैरह लगा दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? वो फिर से वो सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। समझ में आया?
इसमें सर एक बार सेम वापस बताइए। सेम स्पीसीज का होना पर चाहिए ना, अलग अलग, जैसे ऑब्वियसली अलग सेम आ जाए, स्पीसीज वैसे तो नहीं होगा ना। सेम स्पीसीज का होना पड़ेगा। देखो कुछ कुछ जो होता है ना कॉम्पिटेबल होता है, मतलब कुछ सेम स्पीसीज नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा ना। इससे देखो फायदा ये होता है कि अगर मान लो आपने सीड लगाया, सीड को जमीन में गाड़ोगे, उससे क्या होगा, पहले इतना बड़ा वो उगेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, पूरा एक पेड़ डेवलप होगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा ना। अभी इस ग्राफ्टिंग में फायदा क्या है, देखो ऑटोमेटिक इतना, मान लो ये इतना जमा हुआ है, यहाँ से मैंने जो मेरे को मेन जो चीज था उसको इसके ऊपर का मैंने कट कर दिया, कट करके मान लो मुझे कोई फ्रूट्स लेना है, मैंने ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, दूसरा जो पौधा है उसको बस यहाँ पे लाके ज्वाइन कर देंगे, तो जो बनेगा वो क्या होगा, इसके ऊपर का पूरा बन गया ना, ये देखो, तो क्या हो गया, मेरा टाइम सेव हुआ या नहीं हुआ। जिसको नीचे से कि ऊपर पेड़ बन में जाए, दो दो फल का ना। हाँ वही। तो ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इस आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका फायदा वही होता है कि हम लोग को जैसे जो चीज, जो पेड़ 5 से 10 साल में उगेगा, इसके ग्राफ्टिंग के थ्रू आप देखोगे 2-3 साल में ही क्या होगा, उग जाएगा, क्योंकि उसका जो नीचे वाला जो पार्ट था, जैसे जमीन से मान लो इस सरफेस तक आने वाला पार्ट ऑलरेडी मैंने यूज किया है, तो उसका 2-3 साल तो ऐसे ही बच जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही हो गया, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और लास्ट एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा है कहीं पे, पे ब्रेड के ऊपर में जो फंगस वगैरह लग जाता है ना, देखे हो, अरे ब्रेड को रख दो 10 दिन के लिए, उसके ऊपर यस क्या सर, होगा, यस सर। फंगस जम जाता है ना। यार येलो येलो ब्लैक ब्लैक कलर का ना। हाँ ग्रीनिश पहले होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रेड के ऊपर में जो फंगस बनता है, उसके ऊपर एक ऐसा स्पोर, छोटा छोटा, इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मिलेगा, ये स्पोर होता है। ये स्पोर में क्या करता है, ये स्पोर के पास कैपेबिलिटी होता है एक से मल्टीपल बनाने का। तो ये भी क्या हो गया, एक से मल्टीपल बना रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस करना तो मतलब यहाँ पे किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है ना, तो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया। तो देखो ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। In this method of reproduction, the parent plant produce hundreds of tiny spore which can grow into new plants. ये पहले स्पोर बनाएगा, उसके थ्रू क्या होगा, नया 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 क्या होगा, अलग अलग टाइप का ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए क्या करोगे, अगर देखोगे ब्रेड को अगर आप रखोगे तो पहला 1-2 दिन में थोड़ा कुछ जगह पे क्या दिखेगा, थोड़ा सा फंगस दिखेगा, एक दिन और छोड़ दो और क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पूरा ब्रेड में क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है ना। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। आया समझ में आप लोग को। यस सर। यस सर। तो ये पूरा मैंने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थोड़ा सा पहले जो बेसिक्स मैंने डिस्कस किया था ये आप लोग को यूज आएगा जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये सब चीज तो बहुत काम का चीज है, ये सब नहीं समझोगे ना तो सेक्सुअल वाला समझ ही नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप लोग एक काम करोगे, ये सबका डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का क्या है और एग्जाम्पल आपकी बुक में है या फिर मैं फोटो भेज दूं। भेज दीजिए। ठीक है मैं भेज दूंगा फोटो, उससे आप लोग याद कर लेना इसका डेफिनेशन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सर, बाय सर।